आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ठंड बहुत पड़ रही है, तो मैंने इसलिए अपने सर पे लपेट ली है एक स्टॉल, क्योंकि ठंड से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ऐसी चीज़ शेयर करने जा रही हूँ जो कि मैंने बहुत मेहनत करके बनाई है। तो चलिए देखते हैं कि क्या चीज़ है जो मैंने बनाई है, और आपको मेरी मेहनत उसमें नज़र आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और कमेंट्स करके बताना कि आपको उनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद आती है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना सारा सामान चारपाई पे रखा हुआ है, क्योंकि टेबल बिल्कुल भी फ्री नहीं है। बच्चों ने कंप्यूटर रखे हुए हैं, वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैंने अपना सारा सामान चारपाई पे ही रखा हुआ है। तो पहले तो मैं आपको अपनी शॉपिंग की चीज़ें दिखाऊंगी जो मैं शॉपिंग करके लाई हूँ। मैं कोई दूसरे काम से मार्केट गई थी, तो वहाँ पर मेला लगा हुआ था जिसमें सर्दी के आइटम मिलते हैं, तो मैंने भी अपने लिए एक दो आइटम लिए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ज़्यादा महंगे वाले आइटम भी नहीं लिए हैं और ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है, क्योंकि मैं ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती हूँ, टाइम नहीं मिलता है मुझे मार्केट जाने का। तो मैं कभी कभी कोई काम से जाती हूँ तो कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं लेके आ जाती हूँ। तो देखिए, ये मैंने एक शॉल ली है, आप देख सकते हो। तो हमारे यहाँ पर तो इसको शॉल बोलते हैं, अब पता नहीं आपके वहाँ क्या बोलते होंगे, क्योंकि हर जगह लैंग्वेज के हिसाब से हर चीज़ को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी है, रेड कलर है, आप देख सकते हो कितनी सुंदर सी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। मुझे तो ये बहुत ही पसंद आई है, और इसका जो डिज़ाइन है आप देख सकते हो, जो इसमें प्रिंट है, तो ये मैं आपको पूरी भी दिखाऊंगी खोल के। ये देखिए, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। आप कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लग रही है। इसका जो डिज़ाइन है, कलर है, बहुत प्यारा सा है। तो मैंने ये चारपाई पे बिछा दी है, आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत सी है। तो आज मुझे जगह नहीं मिली है शूटिंग करने के लिए, मैं एडजस्ट कर रही हूँ। एक साइड में मैंने चारपाई लगा कर ये मैं आपको सामान दिखा रही हूँ। तो अब मैं इसको एक साइड में रख देती हूँ। और एक देखिए, ये भी बहुत ही प्यारी है, ये स्टॉल है। देखिए, हमारे यहाँ पे तो इसको स्टॉल बोलते हैं, क्योंकि ये थोड़ी चौड़ाई में कम होती है, और जो जिसको हम शॉल बोलते हैं ना, उसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होती है और इसकी चौड़ाई थोड़ी कम होती है, तो इसलिए इसको स्टॉल बोलते हैं। तो हर जगह अलग अलग नाम होते हैं हर चीज़ के। तो इसका जो डिज़ाइन है, कलर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए, मैं आज आपको मतलब कैमरा मैंने हाथ में ही पकड़ रखा है, और सारी चीज़ें मैं आपको ये लाइव दिखा रही हूँ। तो इसका भी आप पूरा डिज़ाइन देख लीजिए, कितनी अच्छी लग रही है, और कितना सुंदर सा इसमें डिज़ाइन है, सारे कलर हैं इसमें। इसको हम कोई भी ड्रेस के ऊपर मतलब लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे कलर आ रहे हैं। और सर्दी के मौसम में हम कहीं बाहर जाते हैं तो देखिए, मैं तो ज़रूर डालती हूँ सर पे, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो मैं तो इसलिए सर पे हमेशा या दुपट्टा, या सर्दी के मौसम में स्टॉल वगैरह रखती हूँ, गर्मी के मौसम में कोई दुपट्टा वगैरह डाल के रखती हूँ। क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से थी, मैं पहले गांव में रहती थी, तो मुझे आदत है सर पे दुपट्टा रखने की। अब तो यहाँ तो कभी कभी मैं नहीं भी रखती हूँ, लेकिन पहले हम गांव में रहते थे ना, तो वहाँ पर तो हमको 24 घंटा सर पे दुपट्टा रखना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे मतलब पूर्वजों की परंपरा है। तो गांव में तो सभी घूंघट भी निकालते हैं अपने बड़ों से, तो मुझे भी आदत बनी हुई है पहले से ही। तो ये देखिए, मैं ये एक छोटे पन्ने वाली एक स्टॉल लेके आई हूँ। तो कभी कहीं बाहर जाना होता है तो मैं ये डाल लेती हूँ। और ये मैं एक शॉल लेके आई हूँ, इसका बड़ा पन्ना है। अब मैं इसको एक साइड में रख देती हूँ, बाद में सारी चीज़ें मुझे सेट करके रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे देखिए, ये स्टॉल है, ये भी। तो ये पिछली साल की है, मैं पिछली साल इसको लेके आई थी, तो बहुत ही अच्छी है ये भी। ये देखिए, इसका कलर बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने अब की बार जो रेड कलर है वो पसंद किया है, क्योंकि मैं डार्क कलर होते हैं उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन अब की बार मैंने सारी जो अपनी पसंद है वो चेंज कर दी हैं। मैं सारी चीज़ें रेड कलर में लेके आई हूँ, एकदम डार्क, आप देख सकते हो। पहले मैं क्या है कि डार्क कलर को बहुत कम पसंद करती थी, बस ये जो स्टॉल है ना, ये मेरे पास डार्क कलर की है, नहीं मैं कोई भी चीज़ डार्क कलर की नहीं लेती हूँ।
अब की बार मैंने सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं। घर में भी मैं बहुत सारी चीज़ें चेंज करने वाली हूँ, अपने डेली रूटीन में भी मैं बहुत सारा कुछ चेंज करने वाली हूँ। लेकिन आज तो मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर करूँगी, उसके बाद में मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो इसके बाद में वीडियो आएगी कि मैंने अपने घर में क्या क्या चेंज किया है और डेली रूटीन में क्या क्या चेंज किया है। तो देखिए, ये मैं अपने लिए एक जैकेट लेके आई हूँ, तो ये भी रेड कलर में है। बहुत ही प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है मुझे। तो आप कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत ही पसंद आई है और मतलब मेले में से लेके आई हूँ। ऐसा कोई ये नहीं है कि मतलब बहुत महंगा आइटम भी नहीं है, मीडियम है, मीडियम रेंज में है। तो हम भी मीडियम मीडियम रेंज के ही हैं, तो इसलिए मैं अपने हिसाब से लेके आई हूँ। मैं कोई ज़्यादा ऐसी हाई फाई चीज़ें नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं भी आपके जैसी नॉर्मल मतलब चीज़ें पहनना खरीदना पसंद करती हूँ। तो ये एक जैकेट है, बहुत ही प्यारी है। इसमें ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा लगता है, बैक साइड में ऐसे रहता है तो बहुत ही प्यारा सा लगता है। और रेड कलर मुझे बहुत ही पसंद आया है अब की बार। तो सारी चीज़ें मैं रेड रेड लेके आई हूँ। आप देख सकते हो जैकेट का जो कलर है वो रेड है। ये पिछली साल की है, इसलिए इसका कलर थोड़ा चेंज है। और ये देखिए, ये दोनों, ये स्टॉल शॉल दोनों रेड कलर में है। तो बाद में मैं इनको सेट करके रख दूँगी। अभी तो मैं सारी चीज़ें आपको दिखा दूँ, एक बार तो बिखरता ही है सारी चीज़ें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आप समझ सकते हो क्या है, आप तो पहचान लोगे। ये मैंने सारी चीज़ें खुद ने बनाई हैं। अब मैं यहाँ कुर्सी पे बैठ जाती हूँ, थक गई हूँ, हाथ में दर्द हो रहा है, गिम्बल को पकड़े हुए हूँ मैं। तो देखिए, ये मैंने अपने हाथों से बनाई है। ये आप देख सकते हो, बहुत ही मतलब अच्छी लगती हैं। और ये पहले गांव में क्या है कि जैसे पानी लाते हैं या फिर कोई भी सर पे रख के कोई चीज़ हम ले जाते हैं, तो ये हमको सर पे रखनी पड़ती है। और शादी ब्याह में जब जैसे हम चाक पूजने जाते हैं तो इस पे ही हम मटकी रख के लाते हैं। तो ये आप जानते होंगे शायद, जो नहीं जानते हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी। जैसे शादियों में भी काम आती हैं, जैसे चाक पूजने जाते हैं ना, तो ये चीज़ें ज़रूर चाहिए होती है। इस पे ही हम वो मटकी रख के लाते हैं, इनको सर पे रखते हैं, इसके ऊपर मटकी रखते हैं। तो आप कमेंट्स में बताएं कैसी लग रही हैं। और बहुत अच्छी लग रही हैं। लेकिन अभी तो मैं ये चीज़ें नहीं बनाती हूँ, क्योंकि सिटी में इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और टाइम भी नहीं मिलता है इनको बनाने के लिए। मैं पहले जब गांव में रहती थी, जब भी मैंने ये बनाई थी और मैं वहीं से मैं ये लेके आई हूँ। क्योंकि हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, सिटी में कितनी भी हम बड़ी सिटी में रहने के लिए चले जाएं, लेकिन गांव की यादें हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। क्योंकि हमारा बचपन हम वहीं पर पले बड़े हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। और अपना जो पिछला वो है वो हमेशा आप याद रख के ही आगे चलना चाहिए। क्योंकि कई बार हम पीछे की जो वो होती है ना यादें, वो भुला देते हैं। तो जैसे छोटी छोटी चीज़ों से हमारी क्या है कि सारी यादें ताज़ा होती रहती हैं। तो पीछे जो परिवार रहता है उनकी भी हमें यादें आ जाती हैं ऐसी चीज़ों को देखकर। क्योंकि इनसे क्या है कि बहुत सी चीज़ें याद आती हैं कि जैसे मैंने ये गांव की चीज़ें देखी, फिर मैं गांव की यादों में ही मतलब खो जाती हूँ। तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ अपने मतलब बीती यादों में से अपने साथ रखना चाहिए। तो मैं पहले बनाती थी, अब तो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि टाइम भी नहीं मिलता है और काम भी नहीं आती हैं। बस मैं ये लेके आई थी क्योंकि कुछ यादें रहनी चाहिए हमारे साथ में। और सर्दी इतनी लग रही है कि पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ और क्या आपको सुनाई दे रहा होगा। और बैकग्राउंड की आवाज़ भी आपको बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही होगी। लेकिन मैं कुछ ही दिनों में इस चीज़ की भी जो परेशानी है उसका सॉल्यूशन निकाल लूँगी। तो आप इसको बताइएगा कि क्या है, ये आपको क्या चीज़ लग रही है, कमेंट्स में बता देना। लेकिन मैं आप लोगों को मैं भी बता देती हूँ, बाद में फिर कमेंट्स में इन सबके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो ये देखिए, जो गेहूँ होते हैं ना, गेहूँ होते हैं तो उसके जो नीचे जो पेड़ होता है उसमें से हम ये चीज़ें निकालते थे पहले। जब गेहूँ की कटाई होती है तो ये चीज़ें तोड़ लेते हैं, फिर हम इनमें कलर करते थे। फिर कलर करने के बाद इनको, जैसे बारिश का मौसम होता है
तो कोई भी लकड़ी की चीज़ में नमी हो जाती है, वो थोड़ी सॉफ्ट रहती है, तो बारिश के मौसम में ये बनाई जाती हैं। आप देख सकते हो, हम भी इनको बारिश के मौसम में बनाते थे। गांव में सभी बनाती हैं सारी औरतें, तो एक दूसरे को देखकर बनाते हैं। एक दूसरे से ऐसा लगता है कि वो ये चीज़ बना रहे हैं, हम भी ये चीज़ें बनाएं। तो एक दूसरे की चीज़ भी लाते थे देखने के लिए कि आपने कैसी बनाई है, हमें दो, हम भी इसको देखकर बनाएंगे। तो देखिए, गांव में गांव के हिसाब से ही रहना पड़ता है, और सारे मतलब गांव में प्यार मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा रहता है। सिटियों में ऐसा नहीं रहता है। सिटियों में तो देखिए, हम काफ़ी दिन से यहाँ पर रह रहे हैं, बस काम पड़ता है तो किसी के घर पे कोई आना जाना होता है या बात करनी होती है, लेकिन नहीं, अपने अपने घर में रहते हैं सब, और गांव में सब मिलजुल कर रहते हैं। तो देखिए, मैंने ये खुद ने बनाई है, ये आप देख सकते हो। इनमें रोटी रखते हैं। इनमें रोटी रखने से क्या है, रोटी में पसीना नहीं आता है, और इसमें रोटी रखने से मतलब ये बहुत फ़ायदेमंद भी होती है। जो लकड़ी की चीज़ों में हम रखते हैं, ये भी एक लकड़ी के जैसे ही मानो, क्योंकि ये घास है, आप देख सकते हो। ये बिल्कुल जैसी थी वैसी की वैसी हमने लगाई है। ऐसा कलर रहता है इनका नेचुरल, जैसे हम जब गेहूं की कटिंग करके तोड़ते हैं, बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे प्लास्टिक। लेकिन ये प्लास्टिक नहीं है, गेहूं की नीचे वाली डंडी है। तो ये नेचुरल कलर है इनका, और इनमें हमने कलर चढ़ाया है। तो कलर चढ़ाने के बाद में हमने ये बनाई है। बहुत ही अच्छी रहती हैं ये, लेकिन अभी तो ये सोचते हैं, बस सपनों में भी ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, क्योंकि इतनी मेहनत भी कोई नहीं करता है। और आजकल मॉडल ज़माना चल रहा है, तो ऐसी चीज़ों को सब सोचते हैं कि ये ओल्ड हो गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें यादें के लिए हमें रखनी पड़ती हैं, और कुछ चीज़ें हमें मतलब बहुत, मुझे तो बहुत पसंद है ये चीज़ें। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें मैंने कुछ अलग डिजाइन दिया है, लेकिन अब भी ये चीज़ें नहीं बनाती हूँ, क्योंकि पहली बात तो ये है कि अब ये जो इसकी सामग्री है, जो भी इसका बनाने का आइटम है, ये नहीं मिलता है सिटी में। क्योंकि गांव में तो हमारे खेती है, तो वहाँ पर गेहूँ होते हैं, वहाँ पर तो ये हमारे लिए पॉसिबल है ये चीज़ें, लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो ये मैंने एक बनाई है, और ये मैंने बनाई है जो प्लास्टिक की बोरी होती है ना, जिसमें गेहूँ आते हैं या फिर गेहूँ का खाद आता है, उनमें से मैंने ये धागे निकाले हैं, और फिर मैंने ये बनाई है। आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और कमेंट्स करके बताना कि आपको ये चीज़ें कैसी लग रही हैं, और मतलब मेरी मेहनत के लिए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैंने इनको बनाने में बहुत मेहनत की थी, और बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, आप देख सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और सर्दी की वजह से पता नहीं क्या क्या बोली जा रही हूँ, पता ही नहीं चल रहा, बहुत सर्दी है यहाँ पर। ये देखिए, ये प्लास्टिक की बोरी से मैंने बनाई है, आप देख सकते हो इस पे। तो एक मैंने ये बाउल बनाया है, आप देख सकते हो, और ये मैंने बनाया है कागज़ों से, न्यूज़पेपरों से, आप देख सकते हो। तो मैं क्या है कि बचपन में ही ऐसी चीज़ों का शौक़ रखती थी, तो मैं बहुत सारी चीज़ें बचपन में ही मैंने ये सारी चीज़ें बनाना शुरू कर दिया था। जैसे हम अपनी माँ, दादी माँ को देखते हैं कोई चीज़ बनाते हुए, तो मुझे भी बहुत शौक़ था ये सारी चीज़ें बनाने का। तो ये भी मैंने पहले बनाई थी। अभी तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं रहता है। आप देख सकते हो, कागज़ों से, न्यूज़पेपरों से बहुत ही मतलब कितना अच्छा सा आइटम बनाया है। और ये चीज़ें बनाई जाती थी पहले। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो गांव में ही देखने को मिलती हैं, सिटियों में तो ये नहीं मिलती हैं। अभी तो सब जगह रेडीमेड के ही आइटम मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। कमेंट्स करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सी चीज़ें पसंद आई हैं, आपको मेरी मेहनत कैसी लगी है, क्योंकि ये मैंने अपनी मेहनत से बनाई थी। और कभी कभी इनको मैं देखती हूँ, जैसे कोई इधर उधर सेटिंग करती हूँ घर में कोई सामान रखने की, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इनसे गाँव की यादें ताज़ा हो जाती हैं। और थोड़ी पुरानी चीज़ें घर में रखी रहती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, जो मेरे थोड़े बहुत शॉपिंग का सामान है वो भी आपने देख लिया, और ये मैंने आपको कुछ आइटम दिखाए हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, कमेंट्स करके बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं आपके साथ कोई चीज़ शेयर करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा।
और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। और ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी गांव में, जो ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको बहुत ही पसंद आएंगी। गांव की जो चीज़ें हैं जो मैंने अपने हाथों से बनाई हैं, आप सोचेंगे कि आपको यकीन नहीं होगा कि मैं इतनी मेहनत भी कर सकती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो तो हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।